तो अपने को जो मोमेंट आया है, ये मोमेंट एट सपोर्ट 600 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट निकालना है मोमेंट एट मिड स्पैन। मोमेंट एट मिड स्पैन 1.5 इंटू WL/12 है, इसकी वैल्यू आ रही है अपने को 500 किलो न्यूटन मीटर। अब इसमें फिर क्या करना, दोनों में जो मैक्सिमम मोमेंट है उसको लेकर डेप्थ निकाल लेना, वही 0.138 एफ के BD² से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ स्टील सपोर्ट पे भी मालूम करना, एरिया ऑफ स्टील मिड स्पैन पे भी मालूम करना, स्पेसिंग वो प्रोवाइड कर लेना, नंबर ऑफ बार्स अपन प्रोवाइड कर ले सकते। ये हो गया डिज़ाइन ऑफ बीम्स। नेक्स्ट है चेक फॉर शेयर। शेयर चेक, शेयर चेक में क्या करना है, कंटिन्यूस बीम अपन इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस बीम के लिए कंडीशन क्या है बोले तो पहले तो शेयर फोर्स को फैक्टर्ड बना लेना है, और सिर्फ 60% अपन शेयर फोर्स कंसिडर करते हैं, इसलिए मैं 0.6 ले रहा हूँ। ये भी है IS 456 पेज नंबर 36 पे दिख जाता है, 60% शेयर फोर्स को कंसिडर करते हैं अपन। तो VU इज इक्वल्स टू कंटिन्यूस बीम में 60% अज्यूम करते हैं, VU इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 0.6 इंटू W की वैल्यू 250 जो अपन डिज़ाइन ऑफ बीम्स में W कैलकुलेट करें वो, इंटू L अपना है 4 डिवाइडेड बाई 2, ये करें तो अपने को वैल्यू आ रही 900 किलो न्यूटन आ रही शेयर फोर्स की वैल्यू। फिर शेयर स्ट्रेस है टाउ V, VU बाई B इंटू D। अब सेम टाउ V क्या आता है फिर 900 इंटू 10³ B अपन 400 एज्यूम करे थे, इंटू D अपने को 750 आया था, ठीक है ना। जिसमें डिज़ाइन ऑफ बीम्स में जो अपन डेप्थ कैलकुलेट करना बोला था मैं, वहाँ पर अपने को जो है अपन B जो है 400 mm एज्यूम कर रहे थे बीम की, और जो है D अपने को आया था यहाँ पर 750 mm, वो ले लिया हमने। तो अपने को शेयर स्ट्रेस आ रही 3 न्यूटन पर mm²। अब 3 न्यूटन पर mm² आ रही, तो उस हो रहा क्या यहाँ पे मसला ये कि M20 ग्रेड कंक्रीट है, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए टाउ C मैक्सिमम 2.8 है, तो कैसा भी शेयर में फेल हो रहा है, क्योंकि टाउ V आ गया 3 न्यूटन पर mm², मैक्सिमम फिर से टाउ V मालूम कर लेके टाउ C से कंपेयर कर लेना। और कभी भी शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ता अपने को, इसके बाद शेयर में अगर फेल हो गया तो शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ता, ठीक है ना। शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करने का फॉर्मूला सर्कुलर बीम्स में ही बोला था मैं, VUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV इंटू D/SV, ठीक है। ये VUS क्या रहा था, टाउ V माइनस टाउ C इंटू B इंटू D। टाउ V आया अपने को 3, टाउ C है 2.8, B है 400, D है 750 mm। VUS इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया पूरा, इससे SV कैलकुलेट कर देना। ये अपने को होता है शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हैं अपन ये। अगर ये कब करना, अगर शेयर में फेल हो गया तो अपन शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर इनकेस शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन ये नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर से क्या करना, अपन टाउ V फिर से कैलकुलेट करके टाउ C फिर कैलकुलेट करना, क्योंकि अपने को पहले तो टाउ V आया था 3 न्यूटन पर mm², ठीक है, तो यहाँ पर अनसेफ हो गया था। फिर से टाउ V को अपन रिवाइज करें डेप्थ, फिर से टाउ V कैलकुलेट करना, फिर टाउ C कैलकुलेट करना, ये कर सकते तो करो, या रिवाइज नहीं करना सारे सेक्शन को तो शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन कर डालो। ये पूरा जो प्रॉब्लम था ये राफ्ट फाउंडेशन का है। अब इसमें जो है एक प्रॉब्लम दिया हुआ था उन्हें क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये ऐसा दिया हुआ है, फिगर उन्हें क्वेश्चन में दे दिया अपने को, इसमें जो है उन्हें एक ही दिया है यहाँ पे, जैसा अपना जो पीछे का प्रॉब्लम जो था, जो लास्ट अभी जो प्रॉब्लम बताया उसमें कैंटिलीवर स्लैब भी आ रहा था साइड में, और 2 पैनल्स आ रहे थे, तो इंटीरियर पैनल के जैसा अपन डिज़ाइन कर रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या है, उन्हें सिर्फ एक ही पैनल के वैसा दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम सेम है पूरा, पहले स्लैब डिज़ाइन करना है और बाद में बीम डिज़ाइन करना है, लेकिन जैसा अपन 2-वे स्लैब डिज़ाइन करते थे वैसा डिज़ाइन नहीं करना है इसमें। इसमें चेंजेस कहाँ आते बोले तो, अब जो है लोड एक्टिंग ऑन दी फाउंडेशन अपन सेम कैलकुलेट करें, सेल्फ लोड भी ले लिए, एरिया भी अपन कैलकुलेट करें, ठीक है। लेंथ में क्या करे थे अपन, जो 9x5 दिया था तो अपन उसको 45 mm² के एरिया लिए थे, तो अपन क्या करना है यहाँ पर लेंथ क्या ले लेना है, जो भी अपने को दिया हुआ है 9 इंटू जो स्पेसिंग दिया हुआ रहता, अगर इनकेस नहीं दिया तो अज्यूम करके अपन यहाँ पर लेंथ ले लिए हुए है ये, ठीक है। और ब्रेथ क्या लेना है,
जो भी एरिया आ रहा था, एरिया ये जो एरिया आ रहा था, एरिया डिवाइडेड बाई ये लेंथ 36 जो है उससे करे तो ब्रेथ आ गया अपने को। एल इंटू बी ऐसा कैलकुलेट करना है अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो। और इसमें प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू। अब इसमें जो है अपन स्लैब जो डिज़ाइन कर रहे थे सिर्फ एक ही मोमेंट लेकर स्लैब डिज़ाइन करते हैं। एम यू इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई 2। ए की वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है बोले तो इसमें जो अपने को बी की वैल्यू आई थी, बी की वैल्यू आई थी अपने को 1.22, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.25 ले लिए थे, ठीक है, माइनस साइज ऑफ द कॉलम बाई 2। तो ये ए की वैल्यू रहती, तो ए की वैल्यू को अपन यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो ये मोमेंट आ जाता है, फैक्टर्ड मोमेंट। इसको 1.5 से इंटू कर लेना, फिर सेम डेप्थ कैलकुलेट कर लेना, एरिया ऑफ स्टील मालूम कर लेना। और जो है फिर जब अपन बीम डिज़ाइन करेंगे, बीम डिज़ाइन करे वक्त सिर्फ नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इंटू बी करना। वहाँ पर लास्ट टाइम अपन जो है जो लास्ट वाला फिगर जहाँ पर इंटीरियर पैनल डिज़ाइन करे लास्ट प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम में अपन क्या कर रहे थे, नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी के साथ अपन जो है नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एल बाई 2 प्लस नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एक्स करे थे डिज़ाइन ऑफ बीम में लोड के लिए। लेकिन ऐसे प्रॉब्लमों में जहाँ पर सिर्फ एक ही पैनल दे रहा था, वैसे प्रॉब्लम में सिर्फ नेट अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी इंटू अपन जो है बी कर दे रहे हैं। फिर इसमें भी सेम मोमेंट मालूम कर लेना, मोमेंट मालूम कर लिए, फिर सेम डेप्थ मालूम कर लेना, फिर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर देना, अगर लास्ट में चेक फॉर शेयर कर देना। सेम है, सिर्फ स्लैब के डिज़ाइन में फ़र्क आता बस।